6 जो है, ये मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ सर। ये ई बुक से परिचित भी मैं इसीलिए करा रहा हूँ सर, ताकि आप समझ लें। प्रश्नोत्तर क्वेश्चन एवं आंसर है इसमें कि क्या बेनिफिशियरी का वसीयत वसीयत जानना जरूरी है। इसमें जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ये भी हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित क्वेश्चन है सर। मैं आपको बता देता हूँ। इस अध्याय में हम वसीयत से जुड़े कुछ सामान्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर विस्तार से देंगे। इन प्रश्नों में लाभार्थी बेनिफिशियरी की भूमिका गवाह के रूप में, उनकी स्थिति और निष्पादक के रूप में लाभार्थी को नियुक्त करने के कानूनी पहलुओं पर चर्चा करती है। क्या बेनिफिशियरी का वसीयत जानना जरूरी है। वसीयत में लाभार्थी का नाम और उनके अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। यह सवाल उठता है कि क्या लाभार्थी को वसीयत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या उसके बिना वसीयत वैध रहेगी। मतलब जिसके पक्ष में वसीयत की जा रही है, क्या उसको जानना जरूरी है कि भाई आपको ये वसीयत कर दी गई है। नो सर, ऐसा कोई जानना जरूरी नहीं है, बल्कि वसीयत तो ऐसी छुपा के गोपनीय रूप से की जाती है कि किसी को कान खबर भी नहीं होती है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई वसीयत का उत्तराधिकारी असंतुष्ट है। अब आपने वसीयत बना ली और चुपचाप बना के उसको घर में पेटी में ताला लगा के रख दिया। अब वो आप तो गए बाहर रिश्तेदारी में मिलने, उनका दिमाग घुमा, रिश्तेदार जो आपके उत्तराधिकारी, उन्होंने तोड़ा ताला पेटी का, वसीयत को निकाली और फाड़ के फेंक दी। वसीयतनामा खत्म हो गया, आपका कोई सबूत तो ही नहीं। आपने हाथ से बना के लिखी थी, यदि नोटराइज होती तो नोटरी वकील साहब के पास रिकॉर्ड में होती, या पंजीयन विभाग में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होता तो ऑनलाइन रिकॉर्ड में होती। तो वहां ये वाली समस्या से आप बच जाते हैं। जो हाथ से लिखी हुई में आपको स्वयं ही उसका रक्षक बनना है, स्वयं ही इसकी सावधानी आपको रखना है। बाकी यदि इन दो तरीकों से कराते हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रमाण मिलता है। हम आगे बढ़ते हैं इसमें, जो हमारा आगे टॉपिक है, क्या लाभार्थी को वसीयत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या इसके बिना वसीयत वैध रहेगी। इसकी कानूनी स्थिति है सर, वसीयत को लाभार्थी को वसीयत की जानकारी होना जरूरी नहीं है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत वसीयत में नामित लाभार्थी को वसीयत की जानकारी होना अनिवार्य नहीं है। वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति का वितरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और यह केवल वसीयतकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह लाभार्थी को वसीयत के बारे में सूचित करना चाहता है या नहीं। कई बार कर भी दिया जाता है और कोई विवाद नहीं होता है, उनमें आपस में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं होता है, तो कोई समस्या भी खड़ी नहीं होती है। वसीयत का खुलासा बाद में हो सकता है। लाभार्थी को वसीयत की जानकारी केवल तब मिलती है जब वसीयतकर्ता का निधन हो जाता है और वसीयत को लागू किया जाता है, या उस समय वसीयत के निष्पादन में आ सकती है और वसीयत के निष्पादन या गवाहों द्वारा इसे प्रकट किया जा सकता है। कानूनी धारा इसमें क्या है सर, धारा 63 है। वसीयतकर्ता अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करने का अधिकार यदि चाहता है तो उसे लाभार्थी को वसीयत के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका उदाहरण सर हम देख लेते हैं। एक अच्छा उदाहरण तैयार करा है। माधुरी ने अपनी संपत्ति को अपनी बेटी रचना को देने के लिए